आज हम बनाने लगे हैं ये ज़बरदस्त से बीफ के शामी कबाब। बनाने बहुत ही आसान हैं, झटपट से बन जाएंगे। ईद पे गोश्त भी घर पे पड़ा होता है, तो ये है कि अमूमन मैं घर पे शामी कबाब बनाकर फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि जब भी कोई मेहमान आए, बच्चों ने बर्गर्स खाने हों, हम लोगों ने खुद खाने हों, तो ये फ़ौरन से बस निकालें, फ्राई करें और पका लें। खा लें। ठीक है, तो इनको सेव भी आप कर सकते हैं। ये देखेंगे ज़बरदस्त से जो हमारे शामी कबाब हैं ये हो गए हैं तैयार। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर फटाफट से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो ले जी, अल्लाह का नाम से करते हैं शुरू। मैंने ये चनों की दाल ली है और ये दाल है जनाब आधा किलो। मैंने इसको धोकर सिर्फ 10 मिनट भिगोया है, क्योंकि हम इसको बीफ के अंदर बना रहे हैं और दोनों को एक साथ पकाएंगे, तो इस वजह से चने की दाल को और बीफ को गलने में दोनों में टाइम लगेगा। तो इस वजह से आपने दाल को ज़्यादा टाइम पहले भिगोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बस 10-15 मिनट दाल भिगोएं और फिर उसके बाद आप इसके अंदर डाल दें। ठीक है, ये मैंने लिया है बोनलेस बीफ का गोश्त है मेरे पास। ठीक है, ये भी मैंने लिया है आधा किलो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने इसके अंदर डाल देनी है और इसके बाद हम चलते हैं इनके स्पाइस की तरफ और हमने क्या क्या मसाला जात डाले। ठीक है, एक मीडियम साइज़ का मेरे पास प्याज था, इसको मैंने रफली जो है वो चॉप किया है, स्लाइसिस में कट कर लिया। आप किसी भी तरह से इसको काट कर इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब 1 टेबल स्पून भर के आपने इसके अंदर डालना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर 2-3 हरी मिर्चें भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ज़रा ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो इसलिए मैंने नहीं डाले। ठीक है, अब आ जाते हैं जी हम अपने स्पाइस की तरफ। नमक डाला है इसके अंदर मैंने 1.5 टेबल स्पून लेवल डाला है, तो आप नमक मिर्च जो है वो अपने हिसाब से इसको लेवल कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने इसके अंदर डाला है 1.5 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसके अंदर दड़ा मिर्च। ठीक है, और हल्दी डाली है ½ टी स्पून। 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर मैंने डाला है सूखा धनिया पिसा हुआ। ठीक है, बस इतने से मसाले डालेंगे, कोई गरम मसाला कोई इस तरह की चीज़ नहीं डालेंगे। जो ये लाइट भी रहेंगे लेकिन ये जायके में बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को वो चीज़ें सिखाऊं जो आसानी से बन जाए, आप झंझटों में ना पड़ जाइए। हमारे पास फलाना मसाला नहीं था, हमारे पास ये डंडी नहीं थी, हमारे पास वो स्पाइस नहीं था, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर जायकेदार खाना बनाना सिखा सकूं। ठीक है, तो ये देखें, अब मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर और मैंने ये तमाम सर चीज़ें डाल दी इस प्रेशर कुकर के अंदर। मैंने इसके अंदर 6 से 6.5 गिलास पानी डाला है और हम इसको लगा देंगे प्रेशर तकरीबन आधे घंटे 25 मिनट के अंदर। 25 मिनट में तकरीबन ये हो जाएगा। आप अपने प्रेशर और अपनी चीज़ों के हिसाब से देख लीजिएगा कि हमें कितना पानी चाहिए और कितना में आपका गोश्त और दाल जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर, क्योंकि मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये देखें हमारा जो गोश्त है और दाल जो है वो इतनी टेंडर हो चुकी है कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल चुकी हैं। अगर आपका पानी कहीं खुदा ना खास्ता ज़्यादा हो जाए और चीज़ें ज़्यादा गल जाएँ तो अभी भी इसमें इतनी गुंजाइश होगी, लेकिन ये कि फिर वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और फिर वो स्टोरेज में भी मसला करते हैं। फिर जब आप उनको निकाल के फ्राई करते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो इस वजह से दाल का स्ट्रक्चर आपने इतना हार्ड ही रखना है, बहुत ज़्यादा अगर मैशी हो जाए फिर ये कि खा तो सकते हैं, हम बना भी लेंगे, लेकिन ये कि वो मुश्किल हो जाती है। ठीक है, आपने इसको पीसना है हमाम दस्ते के अंदर, ये लाजमी है, क्योंकि दाल और जो गोश्त का रेशा है वो इसी तरह से इसके अंदर यकजान होगा और इसका पिसने से इनके अंदर जो जायका बनेगा वो बहुत ही मज़े का बनता है और आप एक एक बाइट के अंदर जो है वो हमें गोश्त का जो जायका है वो आपको आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा खाना खाने के लिए जनाब मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है ये ज़बरदस्त सी जो है वो पिस चुकी है और अब इसके अंदर हम डालेंगे कच्चा प्याज कटा हुआ, बिल्कुल चॉप किया हुआ थोड़ा सा डालना है। अगर आपने हरी मिर्चें डालनी हैं, अगर आपको लगे कि भी आप प्याज आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। मुझे इस टाइम धनिया अवेलेबल नहीं था और मैंने इसलिए नहीं डाल सकी, लेकिन आपके पास हो तो आप इसमें धनिया लाजमी डालिएगा, उससे खुशबू और देखने में ज़रा अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलें जी, ये देखें हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है अपने तमाम तर मसाले को। और अब आपने क्या करना है कि जिस साइज़ की भी आपने, जिस शेप की भी आपने कबाब बनाने हैं, आप इजीली जो है वो आप उनको बना सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप देखिए, आप दाल को देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो किस कदर जो है वो इजी है बनाने में, ना हाथों को चिपक रहा है ना ही उसकी कोई टेंशन है। आप बस इसको इजीली बगैर किसी सांचे के आप इजीली अच्छी शेप के जो कबाब है वो हमारे बन जाएंगे और ये टूटेंगे भी नहीं, बिखरेंगे भी नहीं और ये टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो ये देखिए, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना बनाया। ये मैंने बिल्कुल पूरे से साइज जो एक नॉर्मल साइज होता है वो मैंने बनाया। अब इसी टाइम पे आप इसको ट्रे के अंदर रखकर फ्रीजर के अंदर हार्ड कर लें और बाद में एक पैकेट में डाल के रख लें, तो आपका जब दिल चाहे आप निकाल लें और जनाब खाएं।
ठीक है। लेकिन अभी हमने इसको खाना है तो मैं इसको करूँगी फ्राई, ठीक है। लेकिन मैंने फ्राई थोड़ी सी करूँगी क्योंकि हमें भी बस थोड़ी सी ही चाहिए होती है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने घी लिया है और घी को मैंने गरम कर लिया है। ये मैंने एक अंडे को बहुत अच्छे से फेंटा है और फेंटने के बाद इसके अंदर हम अपनी टिक्कियों को अच्छे से उलट पुलट करके घी के अंदर डाल देंगे। घी की आंच मीडियम हाई होनी चाहिए, लो पर आपने नहीं करना। लो पे करते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो टिक्कियाँ होती हैं वो नरम पड़ जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ तो कुक है। तो आपने सिर्फ अंडे को पकाना है, ठीक है। तो आपने मीडियम हाई पे इसको फ्राई करना है। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये ज़बरदस्त से जो शामी कबाब हैं ये हो गए हैं फ्राई। आप इनकी साइड टर्न करें, आप देखें कितनी अच्छी जाली का अंडे का कितना अच्छा जाल इसके ऊपर बन गया है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। वीडियो देखकर आपको अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है क्योंकि हम ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए ही करते हैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो शामी कबाब हैं हो गए हैं तैयार। क्योंकि मुझे बस थोड़े से खाने थे तो मैंने इसलिए इतने से ही फ्राई किए हैं। आप इसकी सेटिंग, खूबसूरती और प्रेजेंटेशन जैसे आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। मेहमान आ जाए उनको आप चाय के साथ सर्व करें। महंगाई के दौर में सबसे परफेक्ट स्नैक है चाय के लिए, ठीक है। आपके बच्चों ने जाना हो उनको टिफ़िन में रोल बना के दे दे, और आपके शाम का टाइम आपकी फैमिली या आपके बच्चे आपको परेशान कर रहे हो तो ज़बरदस्त से फ़ौरन से बंद मंगवाएं और बच्चों को घर पर ही ज़बरदस्त से बर्गर बना के दें जो बाज़ार से बहुत महंगे होते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें इन एक शामी कबाबों के साथ कर सकते हैं। घर में पुलाव बने, चावल बने, तब भी झट से बस निकाले और इनको फ्राई करें और खा लें। तो ये थी जी मेरी आज की कोशिश। आप लोगों को मेरी कोशिश अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।